गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पार्ट 3 करेंगे पिछले लास्ट जो 10 महीने हैं उनके करंट अफेयर्स का। ये करंट अफेयर्स क्विकली आपके लिए जल्दी 5 से 7 मिनट में कंप्लीट किया जाता है, जिससे आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें आप इन 10 महीनों के करंट अफेयर्स का फटाफट से रिवीजन कर सके। चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं लेक्चर। पहला पॉइंट है हमारा, जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया। राइट आंसर होगा बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने 8वीं बार शपथ ली है। ओके, याद रखिएगा 8वीं बार शपथ ली है इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की। और डिप्टी सीएम कौन है? तेजस्वी यादव। ओके, सेकंड देखते हैं, देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार के किस जिले में मिला, जिसकी विस्तृत खोज की अनुमति राज्य सरकार ने दी है। तो याद रखिएगा किस जिले में? बिहार के जमुई जिले में। नेक्स्ट है, 1971 की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों के प्रतीक चिन्ह को इंडिया गेट से हटाकर कहां स्थानांतरित किया गया? तो याद रखिएगा नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल में। ओके, ये कहां पर है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे आप लोग। 25 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को पेशा मानते हुए, पेशा यहाँ पर मतलब एक प्रोफेशन मानते हुए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहमति से ऐसा करने वाले वयस्कों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई है? तो आर्टिकल 142। ओके, आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करने के लिए कानून को क्या कर सकती है? व्याख्यायित कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि जो सेक्स वर्कर अवैध रूप से करते हैं, ओके, तो उस पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है? मना कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा बुद्ध जन्मस्थली की यात्रा की गई। बताइए यह कहाँ स्थित है? तो ये लुम्बिनी में है। और लुम्बिनी कहाँ पर है बुद्ध की जन्मस्थली? तो इंडिया में नहीं है भाई, है ना। ये कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। ओके, 21 अप्रैल को आप याद रखिएगा डेट। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेराविरवलन को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए रिहा किया? तो यहाँ भी बात आ रही है आर्टिकल 142 की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को न्याय करने का अधिकार दिया गया है और उसको व्याख्यायित करने का भी। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अगला है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया? तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, 14 मई 2022 को अरब देश के किस राष्ट्रपति के निधन पर भारत ने राजकीय शोक घोषित कर तिरंगा आधा झुका दिया था? तो संयुक्त अरब अमीरात, या शॉर्ट में कहें तो यूएई। ओके, नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेडिशन लॉ। ओके, आईपीसी की धारा 124(a) पर रोक लगा दी है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं आई थी, तो ये बताया जा रहा था जो करंट गवर्नमेंट है वो उसका मिसयूज कर रही है। ओके, क्योंकि ये जो कानून है इसे धारा को लागू तो कर दिया जाता है, लेकिन अदालत के सामने से साबित नहीं किया जा रहा था, और ना ही इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजा हो पा रही थी, क्योंकि सबूत ही नहीं होते थे। ओके, तो इसका क्या हो रहा था? दुरुपयोग हो रहा था। बताइए अंग्रेजों ने यह कानून किस वर्ष लागू किया था? तो वर्ष 1870 में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर किस किले में समारोह के दौरान एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो लाल किला। ओके, कब हुआ था ये 400वां प्रकाश वर्ष पर्व इनका? तो 21 अप्रैल 2022 को। अगला है, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार, याद रखिएगा मिराई, से नितिन गडकरी संसद भवन पहुंचे। यह कार किस कार कंपनी द्वारा बनाई गई? तो टोयोटा कार कंपनी ने बनाई। और नितिन गडकरी कौन है भाई? तो याद रखिएगा केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। ओके, इनके कार्यकाल के दौरान बड़े बड़े निर्माण कार्य हुए हैं और भारत ने परिवहन के क्षेत्र में नए क्या किए हैं? रिकॉर्ड भी स्थापित किए हैं। समाचारों में चर्चा में रहा शास्त्रीय वायुवाद यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है। तो ये किस राज्य का है भाई? याद रखिएगा नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, ये तमिलनाडु राज्य का वाद्य यंत्र है। अगला है, केंद्र सरकार ने यूक्रेन में
फंसे भारतीयों को लाने के लिए किस अभियान को चलाया? तो ऑपरेशन गंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑपरेशन गंगा कहाँ से भारतीय नागरिकों को लाया गया? जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो शुरू हुआ, तो वहाँ यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया। अगला है, केंद्र सरकार ने 2 पहिया वाहन पर कितनी उम्र तक के सभी बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट को अनिवार्य किया है? तो 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किस दिवंगत सिंगर के सम्मान में डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया? तो लता मंगेशकर। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम, माखन नगर नया नाम किया गया बाबई का। तो ये सभी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। 73वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे 2022 में? तो भाई कोई नहीं थे, याद रखेंगे आप लोगों के। देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? ओके, पक्षियों की सारी प्रजातियों का वर्णन किया गया। राइट आंसर होगा केरल। अगला है, देश का वह पहला राज्य जो पूर्ण रूप से एलपीजी सक्षम और धुआं मुक्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का नया मानव अधिकार प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वॉल्कर टर्क को नियुक्त किया गया है, और ये किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये, याद रखिएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कल्याण चौबे को 2 सितंबर 2022 को चुना गया है। स्टारबक्स ने अपना नया CEO भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा लक्ष्मण नरसिम्हा। ओके, इन्हें याद रखेंगे आप। भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड के नए CMD चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कैप्टन विनेश कुमार त्यागी। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आदिल सुमरीवाला बने हैं। बिहार विधानसभा के नए सभापति के रूप में किसे चुना गया? तो देवेश चंद्र ठाकुर को चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन ना पूछ कर ये पूछा जा सकता है कि क्या बिहार में विधान परिषद है? तो है। ओके, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।